तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 आज है, 8 मार्च 2025। तो देखिए महिलाओं के लिए ये पूरा संसार भर में मनाया जाने वाला एक महिला दिवस है। महिलाओं की अच्छी सेहत के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और हमारे साथ जो महिलाएं इस ग्रुप में जुड़ी हुई हैं वो तो अपनी सेहत के प्रति बिल्कुल सजग हैं, सचेत हैं। और बाकी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है और बाकी महिलाओं को गाइड भी कर रही हैं। बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी महिलाएं अब हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ी हैं। और देखिए आज आप देख रहे थे कि लाइव महिला ने ही एक्सरसाइज कराई, बहुत सारी महिला एक्सरसाइज कर रही थी। तो वो समय चला गया कि पहले महिलाएं पर्दे में रहती थी या सामने नहीं आती थी। देखिए सभी का समान अधिकार है और बिल्कुल सामने आना चाहिए। बिल्कुल हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी महिलाएं पहले शुरू में ये कहती थी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वीडियो ऑन नहीं कर सकते, कोई क्या देखेगा क्या बोलेगा भाई। तो अब बिल्कुल आप लोगों ने हिम्मत दिखाई और आप सामने आए हैं, बिल्कुल बढ़िया। मैं आपके लिए इस बात के लिए आप सभी के लिए क्लैपिंग करता हूँ। तो हर साल 8 मार्च को यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं की अच्छी सेहत को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम सेहत की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी नई नई बीमारियां हमारे आसपास आई हैं। हमारे हम देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है बहुत सारी बीमारियां। तो महिलाओं में भी बहुत सारी बीमारियां, नई नई समस्याएं आती रहती हैं, आ रही हैं। खान पान को लेकर, सेहत को लेकर बहुत सारी समस्याओं से महिलाओं को जूझना पड़ता है। महिलाओं को हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। कुदरत ने उनकी बॉडी को ये ऐसी दी है कि जो उनके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। तो उसके बावजूद भी देखिए महिलाएं कितनी मेहनत करती हैं। बिल्कुल सारे काम भी करती हैं, नौकरी भी करने वाली नौकरी भी करती हैं, जो घर पे हैं वो घर का काम भी करते हैं। तो बड़ा एफर्ट्स होता है, बड़ा सहनशील और बड़ा जो है कि त्याग भी बहुत ज्यादा करती हैं महिलाएं। सबसे पहले तो अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में आती हैं, उस घर को हमेशा के लिए अपना बना लेती हैं। तो ये बहुत बड़ा त्याग है। हम अगर इसके बारे में सोच के देखें तो भी मन विचलित हो जाता है। तो देखिए महिलाओं की उपलब्धियों को गिनाने के लिए, उपलब्धियों को सराहने के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ये महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सबसे जरूरी मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए महिलाओं की सेहत सबसे जरूरी है। अगर उनकी सेहत ठीक है तो वो अपनी जो उनके अधिकार है, जो उपलब्धियां हैं, उनको भी अच्छे से हासिल कर सकती हैं। और जो उनके अधिकार हैं उनके प्रति जागरूक भी हो सकते हैं। तो सेहत सबसे पहले है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें सेहत के बाद ही आती हैं। तो हमें अपनी सेहत के ऊपर ही ध्यान रखना है। महिलाओं को आज इस महिला दिवस पे ये प्रण लेना चाहिए कि मुझे सबसे पहले अपनी सेहत ठीक करनी है, उसके बाद फिर मैं अपने घर परिवार को बहुत बढ़िया ढंग से फिट कर पाऊंगी, चला पाऊंगी। देखिए महिलाएं अक्सर क्या सोचती हैं कि मैं अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को मैं फिट रखूं, अच्छा खिलाऊं, और वो इस चक्कर में खुद को इग्नोर करने लग जाती है। खुद को ना तो टाइम पे खाना खाते हैं, ना ठीक ढंग से खाना खाते हैं। बच गया तो खा लिया। कई बार ऐसा होता है कि कोई घर में खाना बनाया था, कोई एक दो बंदों ने एक्स्ट्रा खाना खा लिया, उनके लिए बचा ही नहीं, तो वो सोचती है कि छोड़ो शाम को देख लेंगे। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो अपने अपनी सेहत को मुकम्मल रखने के लिए, ठीक रखने के लिए हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक है तो आपका परिवार आपके ऊपर ही चलता है। अगर किसी महिला की तबीयत भी खराब हो जाती है तो सारे घर का सिस्टम बिगड़ जाता है। बच्चों का भी, पति का भी, और भी अगर सास ससुर साथ है उनका भी, तो बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है महिलाओं के लिए। देखिए कई बार हल्के फुल्के लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं, जब कोई वीकनेस आती है, कोई समस्या आती है, तो लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और ये सोचते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा। ये तो ये जो लापरवाही है ये आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो इन छोटे छोटे लक्षण को हमें कभी भी, जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि बॉडी हमारी क्या कह रही है। तो महिलाओं को अपनी सेहत पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए एक्सपर्ट बताते हैं कि ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं उनमें थकान, टेंशन, तनाव, शरीर में होने वाली हल्की परेशानियां जो होती हैं उनको वो नजरअंदाज कर देती हैं। कि थोड़ा बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो वो ये नहीं सोचती इसके पीछे की वजह क्या है, और वो इसको सहन करती रहती हैं या कोई पेन किलर ले लिया, ऐसे ही चलती रहती हैं। और लास्ट में फिर ये बड़ी बीमारियों की शिकार बन जाती हैं। देखिए तो ये
आजकल देखिए देखने में ये भी आ रहा है कि जो युवा लड़कियां हैं या कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, उनमें एनीमिया जो रोग होता है, खून की कमी की जो समस्या होती है, वो बहुत कॉमन सी चीज हो रही है। अखबार में भी आया था पीछे की आयरन लेडी में खून ही नहीं है। बहुत सारी लड़कियों का जब टेस्ट कराया गया था तो उनमें खुद ही खून की कमी पाई गई थी। तो इसके पीछे का मेन कारण क्या होता है? आयरन और फॉलिक एसिड। हमारे हम जो खाना खा रहे हैं, अगर उसमें हमारे में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी है तो अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, ब्लड की कमी आ जाती है। और ये समस्याएं महिलाओं में सबसे ज्यादा होती है। जेंट्स में इस चीज की बहुत ही कम संख्या मिलेगी जिनको इस चीज की समस्या हो, लेकिन महिलाओं में ये मेजोरिटी ज्यादा होती है। तो महिलाओं को कमजोरी, इस जब आयरन की कमी आती है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, खून की कमी होती है, तो महिलाओं में कमजोरी महसूस होने लगेगी। सबसे पहले चक्कर भी आने लग जाते हैं, किसी किसी को थकान बनी रहती है पूरा दिन। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को ही महिलाएं अक्सर इग्नोर कर देती हैं। और देखिए आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है या जो बीमारियां चल रही है, महिलाओं में कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत ही बड़ी चिंता का कारण है ये। और इसके पीछे की वजह हमारी लाइफस्टाइल है, और हम अपने केयर नहीं करते, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। इसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह है ये। तो महिलाओं में देखिए मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो पीसीओडी, थायराइड, ये इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। खासतौर पे महिलाओं में थायराइड की बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली एक बीमारी बन चुकी है थायराइड। और थायराइड जब बढ़ता है, थायराइड जब कम होता है तो शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किसी का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये जैसी समस्याएं भी इसकी वजह से आती हैं। तो देखिए मानसिक जो स्वास्थ्य है उससे जुड़ी समस्याएं, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये मामले आजकल आप देखेंगे तो महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आजकल महिलाओं, देखिए पहले आपने सुना होगा हार्ट अटैक की समस्याएं महिलाओं में नहीं होती थी। बहुत ही माइनर होता था, कभी किसी में बहुत ही कम परसेंटेज था महिलाओं में। लेकिन ये अगर डाटा हम देखें तो ये अब बढ़ने लगा है, बढ़ रहा है। महिलाओं में भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं, हार्ट अटैक की समस्याएं हो रही है। तो ये सारा का सारा गलत खान पान और व्यायाम, एक्सरसाइज की कमी से ऐसा होता है। क्योंकि महिलाएं ये सोचती हैं कि मेरे घर का काम करना है, मुझे घर का काम कौन करेगा, मैं कैसे एक्सरसाइज करूं। लेकिन देखिए वो धीरे धीरे इसी में अपनी स्वास्थ्य को खो देते हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। तो हमें खुद को सेहतमंद कैसे रखना है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो देखिए महिलाओं के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। आपका खाना बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए। आपकी डाइट के ऊपर 80% डिपेंड होती है आपकी सेहत। तो हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा आपने खानी है, अपनी डाइट में फ्रूट को ऐड करना है। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि ये फ्रूट है, चल बच्चा खा लेगा, बेटे को खिला दिया, बेटी को, हस्बैंड को खिला दिया, खुद नहीं खाती हैं। तो हमें अपनी जो सब्जी है, रोटी है, जो भी हमारे घर में खाना बन रहा है उसको प्रॉपर लेना है। न्यूट्रिशन आपने प्रॉपर लेना है। जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसी की वजह से ये बीमारियां आती है। थकान होने लग जाएगी, आपको चिड़चिड़ापन होगा, स्ट्रेस होगा, सारा दिन कमजोरी महसूस करेंगे, चक्कर भी आने लग जाते हैं। ये सारा का सारा, इसका मतलब आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं। तो हमने प्रॉपर अपनी डाइट को लेना है। मिनरल्स, विटामिन्स हमारे शरीर को पूरा मिलना चाहिए, उसी तभी हमारा ये जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। तो हमने बाहर के जो तले भुने भोजन हम खा लेते हैं जल्दबाजी में कई बार, या जीभ के स्वाद में, वो हमारे मोटापा को भी बढ़ाते हैं, हमारे हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। महिलाओं में खास तौर से हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हर कदम पे उनके हार्मोन चेंज होते हैं, खाने से भी चेंज होते हैं, और जो मंथली साइकिल है उसकी वजह से भी चेंज होते हैं। तो ये इनको अपने खाने पे तो बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, और अक्सर महिलाएं खाने पर ही ध्यान नहीं दे पाती और उनकी वजह से बड़ी बड़ी समस्याएं फिर बाद में आ जाती हैं। तो हमने बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें न्यूट्रिशन कंप्लीट हो, और हमने तले भुने जो बाहर का खाना है उससे हमें अपने आप को बचाना है। डेली की डेली हमने 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप योगा कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, दौड़ लगा लीजिए, जिम चल, जो भी आप इजीली कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन आपने करनी है। ये नहीं कि मैं घर का काम कर रही हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। एक्सरसाइज अपनी जगह है, घर का काम अपनी जगह है। तो आपने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है। सुबह नहीं निकाल पाते, शाम को कर लीजिए, या स्कूल में बच्चों के जाने के बाद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डज नॉट मैटर कि आप सुबह ही करें।
क्योंकि देखिए समय नहीं रहता, बच्चों को स्कूल भेजना भी जरूरी है, सारे काम जरूरी है, उसमें से अपने आप का टाइम मैनेज करके अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत जरूरी है। और जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो चिंता, स्ट्रेस जैसी समस्याएं हैं, उनको हमेशा सीरियस लेना चाहिए, उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी जो छोटे छोटे सिम्टम दे रही है, उनको कभी भी इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। छोटा सा शरीर में कोई छोटा सा पेन भी, कहीं पैर में भी दर्द हो रहा है, तो इसका कोई ना कोई वजह है उसकी, ये नहीं कि वो अपने आप ही हो। बहुत सारे कहते हैं अपने आप ही हो गया, ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता, उसको बॉडी कुछ ना कुछ सिग्नल दे रही है कि भाई कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके पीछे जो कारण है उसका हमें मनन करना चाहिए, उसकी हमें सोच रखनी चाहिए कि ये किस वजह से हुआ और उसको सुधारने की जरूरत है। तो अक्सर महिलाओं में पैर पैर दर्द करना, थकान होना, ये समस्या रहती ही रहती है। मैंने जितनी महिलाओं से कोई हेल्थ के बारे में बात करती हैं, तो अक्सर ये कहती हैं जी मैं थक जाती हूँ, पैरों में दर्द रहता है, पैर भड़कते हैं। इसकी मेन वजह ही है विटामिन की कमी। जब आपकी के खाने में विटामिन, आपको विटामिन प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो आपको ये समस्याएं आएंगी। और बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं जी अब मैं न्यूट्रिशन लेने लगी हूँ, 10 दिन बाद ही मेरा वो पैरों में दर्द था वो खत्म हो गया। वो खत्म होने की वजह कोई दवाई नहीं है, वो उसको जो विटामिन की कमी थी, वो मल्टीविटामिन आपने लिया है दिन में 3 बार, मल्टीविटामिन आपके कंप्लीट हुए हैं, तो आपकी बॉडी ठीक हो रही है। तो ये जो हमारी महिलाएं जो डाइट प्लान फॉलो कर रही हैं, जो न्यूट्रिशन ले रही है, वो आपके साथ रिजल्ट शेयर करती रहती हैं। आप सुनते भी होंगे कि पहले ये दिक्कत थी अब ये ठीक हो। तो उसके पीछे की वजह वही है कि उनके खाने को बैलेंस, उनके खाने में न्यूट्रिशन ऐड हो गया है। तो हमने अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई किसी को ज्यादा समस्या है तो डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। अगर कोई समस्या है उसको आप दबा के रखोगे तो बाद में वो बड़ी बड़ी समस्या बन के सामने आएगी और फिर वो ज्यादा परेशान करती है। तो हमने जीवन में खुश रहना है, तनाव से मुक्त रहना है, तनाव को अपनी जिंदगी में कभी भी हावी नहीं होने देना है। तो महिला दिवस पर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के, जो उनकी हेल्थ है, उसको समझें और उसको प्राथमिकता दें। यही मेरा आज का विचार था और मैंने आपके लोग साथ शेयर किया है। आशा करता हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहेंगे और एक अच्छी फिटनेस, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। और जब आप हेल्दी रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी, क्योंकि जो किचन होता है ना, वहीं से हेल्थ स्टार्ट होती है। हेल्थ आपकी किचन में ही होती है। आप बाहर जाके कितने ही बड़े रेस्टोरेंट में, कितने ही बड़े 5 स्टार होटल में चले जाओ, वहाँ हेल्थ नहीं मिलेगी। हेल्थ आपकी किचन में ही है और किचन की बागडोर आपके हाथ में ही होती है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, आपको स्वास्थ्य के बारे में पता है, आपको भोजन के बारे में पता है, आपको बैलेंस डाइट के बारे में पता है, तो आपकी फैमिली अपने आप फिट हो जाएगी। तो आपने अपने आप को फिट रखना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेहत को सर्वोपरि रखना है। उसके बाद सारे काम आते हैं, सब कुछ उसके बाद है। आपकी सेहत अगर अच्छी है तो आप सब कुछ कर जाएंगे। आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, घर घर परिवार को भी अच्छे से संभाल पाएंगे अगर आपकी सेहत अच्छी है तो। अगर आप अपनी सेहत को इग्नोर करके आप घर परिवार के प्रति ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे उसको कंटिन्यू, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपको धोखा दे जाएगा, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। और ये शरीर एक ऐसी चीज है कि ये जिस दिन साथ देना बंद कर देता है तो आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वो खुद ही अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर बोझ बढ़ने लग जाता है। तो आपने अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को, अपनी अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखना है, सबसे पहले रखना है। आप फिट हैं तो दुनिया फिट है। देखिए कहते हैं ना कि आंख गई संसार गया। अगर किसी के पास आंख नहीं है तो उसके लिए संसार कुछ नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे ही अगर किसी के पास सेहत नहीं है तो उसके पास बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। उसके लिए खाना भी कुछ नहीं है, स्वादिष्ट खाना कितना ही बड़ा अच्छा रखा हो, लेकिन उसकी सेहत ठीक नहीं है, वो उसको खा ही नहीं पाता। आप कितना ही काम करना चाहो, लेकिन आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप कितना ही अपने घर वालों की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहो, लेकिन आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, आप खुद ही बीमार हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो बाकी सारे के सारे काम उसके बाद ही आते हैं, सबसे पहले आपकी खुद की सेहत आती है। तो अपनी सेहत के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए। तो थैंक यू, ये आज का मेरा टॉपिक था। अगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है, तो आप सभी का स्वागत है। जी, वंदना जी का हैंड रेज हुआ है, उनसे बात कर लेते। जी वंदना जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सभी को सर। जी नमस्कार। आ रही है सर। जी आवाज आ रही, बोलिए प्लीज। सर मैं बोलना चाहूंगी, वुमेन्स डे है, तो सभी महिलाओं को जो भी हमारे घर उपस्थित हैं उनको हैप्पी वुमेन्स डे।
महिलाओं का एक दिन जो आज दिवस है वो एक दिन का नहीं रहता है। मेरे हिसाब से महिलाओं का दिवस हमेशा रहता है। वो जो है घर की एक बहुत बड़ी नींव, रीढ़ की हड्डी समझिए घर चलाने के लिए वो है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ। मैं इसलिए भी कह रही हूँ, मैंने अपने घर में भी देखा है अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी मदर को, और मैं अब खुद एक मदर हूँ। तो मुझे समझ में आया है कि महिलाओं का रोल कितना इम्पोर्टेंट है घर चलाने में। और मैं यहाँ उपस्थित जो पुरुष हैं यहाँ इस ग्रुप में, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपके घर की जितनी भी महिलाएं हैं प्लीज उनका साथ दीजिए। वो बहुत कुछ नहीं मांगती हैं आपसे, बस छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती हैं। तो जहां तक हो सके उनको खुश रखिए, छोटी छोटी खुशियों में उनकी तारीफ करके, उनके खाने की तारीफ करके, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके वो बस इतने में खुश हो जाती हैं सर। और मैं बहुत खुश हूँ जो इस ग्रुप में जुड़ी हूँ जहाँ पे महिलाएं सशक्त हैं, पुलिस विभाग में हैं, ऐसे ग्रुप में मैं ज्वाइन हुई हूँ। तो मुझे देख के हर एक महिलाएं जो है बहुत खुशी होती है कि वो जो है अपने ढंग से जीवन व्यतीत कर रही हैं, अपने कार्य के साथ साथ अपने वंदना जी एक बार अनम्यूट करना दोबारा से, आवाज ब्रेक हो गई थी आपकी। जी। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि इस ग्रुप में पहले से जो महिलाएं हैं वो उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया है और बदलाव का दिखाया है। इसमें सर आपका भी एक बहुत बड़ा हाथ है, मैं ये बोल रही थी। और सर मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो हैं वो बस छोटी छोटी खुशियां मांगती हैं आपसे, बहुत कुछ नहीं मांगती हैं, बस उनके छोटी छोटी खुशियों में वो खुश हो जाती हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी महिलाओं से कि जो अपने लिए समय निकालिए, बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए समय निकालना। अपने घर का काम करिए, इसके साथ साथ अपने लिए भी, अपने ऊपर भी काम करिए। हम महिलाएं जो है घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, अपने जो अपनी रुचि थी वो मारते चले जाते हैं। मैं कहती हूँ आप बच्चों के मनपसंद खाना बनाइए, अपने हस्बैंड के मनपसंद का खाना बनाइए, लेकिन कभी अपने मन का भी खाना बनाइए। और मैं तो अपने घर में लड़ झगड़ के बनाती हूँ कि मुझे ये पसंद है, मैं ये बनाऊंगी, और आपको खाना है, मैं बचपन से खा रही हूँ और आपको भी खाना है। तो हमारा तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती है कि एक वीक आपके मन का और एक वीक मेरे मन का। तो ये हुकूमत भी चलाइए अपने घर पे। और यही कहूंगी कि सर कि बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब एंजॉय करिए। और महिलाएं जो हैं बहुत सशक्त हैं, बस वो इस बात को समझें। बस थैंक यू सर। और अगर समय हो आपके पास तो मैंने एक कविता लिखी थी काफी पहले, 3-4 साल पहले, अपने ऑफिस के लिए, महिलाओं पे। और जिसको मेरे ऑफिस में तो फर्स्ट प्राइज मिला था, ये गोवा स्टेट की तरफ से भी फर्स्ट प्राइज गया था। तो अगर आप अलाउ करो तो मैं उसको सुनाना चाहूंगी सर, अगर समय हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर। तो मेरी कविता है जो, ये किसी पुरुष को लेके ऊपर नहीं, हमारे देश की व्यवस्था जो औरतों पे है उस पे चोट करती हुई है कविता। औरत तू कब होगी आजाद, इसका शीर्षक है कविता का मेरी। कि देश हुआ कब का आजाद, क्या हूं मैं आजाद, ये प्रश्न हूं मैं पूछती। देश हुआ कब का आजाद, क्या हूं मैं आजाद, ये प्रश्न हूं मैं पूछती। क्योंकि आज भी क्योंकि आज भी मैं जी रही समाज की बनाई बंदिशों में, जो हर पल मुझे एहसास कराते हैं कि तुम अबला हो, तुम्हें नहीं अधिकार जो तुम अपनी मर्जी से चल सको। देश हुआ कब का आजाद, क्या हूं मैं आजाद, मैं ये प्रश्न पूछती। अरे तुम जोर से ना हंसो, अरे तुम जोर से ना हंसो, तुम खुलकर मत जो। अरे ऐसे लिबास तुम क्यों पहनी, क्या क्यों एड़ियां सिर्फ औरतों के पर डालते, क्यों ये बेड़िया आजाद, क्या हूं मैं आजाद, ये प्रश्न हूं मैं पूछती। क्यों नहीं मुझे अधिकार, क्यों नहीं मुझे अधिकार जो मैं अपने फैसले ले सकूं, क्यों मैं सबकी रजामंदी पर चलूं, क्यों ना मैं अपने नियम खुद लिखूं। देश हुआ कब का आजाद,
क्या हूं मैं आजाद, ये प्रश्न हूं मैं पूछती। क्यों आज भी चरित्रवान का प्रमाण, क्यों आज भी चरित्रवान का प्रमाण मुझसे ही मांगते, क्यों मेरी हर बात को ये काटते। तुम औरत हो, तुम औरत हो, अपनी हदों में रहो, क्यों ये मुझे हदों की बेड़ियों में बांधते। देश हुआ कब का आजाद, क्या हूं मैं आजाद, ये प्रश्न हूं मैं पूछती। पुरुष को देती है जन्म, पुरुष को देती है जन्म, पुरुष ही उसके जन्म मरण का करता क्यों फैसला। अरे लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, पर ही क्यों सिमटी है उसकी जिंदगी। देश हुआ कब का आजाद, क्या हूं मैं आजाद, ये प्रश्न हूं मैं पूछती। सोचने में हूं बाद, सोचने में हूं बाद कि कब होगी तू आजाद। समानता का अधिकार पेपरों पर आज, सच में कब मिलेगा तुझे भी जीने का समान अधिकार। कब तू तोड़ समाज की बेड़ियों को चल सकेगी आजाद। देश हुआ कब का आजाद, क्या हूं मैं आजाद, ये प्रश्न हूं मैं पूछती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, सभी एक बार क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही बढ़िया कविता आपने लिखी है। देखिए, कविता भी है और ये जीवन की सच्चाई भी है। हम चाहे कितना ही कह लेते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को बराबर लेके आए, लेकिन एक मन में जो सोच है, एक दिमाग में जो घर की हुई है, वो हमेशा ही अब भी बनी हुई है। मानसिकता में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो बहुत ही, देखिए, सच्चाई आपने लिखी है। देश आजाद हो चुका है, लेकिन बहुत सारी बंदिशें अब भी महिलाओं के प्रति हैं हमारे समाज में। तो बहुत ही, देखिए, सच्चाई आपने लिखी है, सच्ची लाइनें हैं वाकई आपकी। बेस्ट जो कविता है ये महिला के लेकर। तो हमें धन्यवाद सर। महिलाओं की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। महिलाएं भी पुरुषों के बराबर ही हैं। ये नहीं कि आप महिलाएं किसी मामले में उनसे कम है, या बिल्कुल कोई सर। उनकी इच्छाएं नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त आपकी कविता थी। और महिलाएं क्या, जो है कि अंदर से भावुकता निकली है इसको सुन के। तो थैंक यू। अब हम अपने वर्कआउट कोच के पास चलेंगे। आज बहुत बढ़िया उनका वर्कआउट था। जी निशा जी, नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग। जी सर। जी बताइए, आज कैसा लग रहा है आपको एक्सरसाइज करके? महिला दिवस है आज सर उस। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे सभी को, और टीम मेंबर और जितने भी अपने कोच हैं उनकी फैमिली को, जिसमें जितनी भी महिलाएं, सबके लिए हैप्पी वुमेन्स डे। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक है बॉडी, और ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छी है। जी सर, और सब बहुत, सबसे अच्छी आज की ये पोयम थी जो वंदना जी ने सब लेडीजों के लिए कही है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। एक बार अपना रिजल्ट और बता दीजिए, कितना आपने रिजल्ट अचीव किया है और कहाँ स्टैंड करते हैं आप अभी? अच्छा सर, हाँ, मेरा नाम निशा चौहान है, और मैं 3 महीने पहले कंटिन्यू किया है इस हर्बल लाइफ से, ज्वाइन हुई थी। मेरा 72 kg वेट था, और अब मेरा 60.8 kg वेट है, जो मेरा आइडल वेट 61 है। तो सर मैं अपने आइडल वेट पे हूँ, और अपने आइडल वेट को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो और कैसा बॉडी में बदलाव करते हैं? कोई थकान पहले रहती सर थी? सारे दिन थकान ही नहीं होती है, भागते रहते हैं, फेस थोड़ा सा हो जाता है मायूस सा सारे दिन भाग दौड़ से, क्योंकि पुलिस में हूँ, तो पुलिस में सर भाग दौड़ रहती है, केस कोर्ट कचहरी ये वो। सर बिल्कुल भी पैर नहीं थकते हैं, बस रूटीन बना हुआ है, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, घर का काम करना है, फिर ड्यूटी जाना है, उसके बाद पूरे दिन का काम करने के बाद घर आना है, जो अपना डाइट प्लान है उसके अकॉर्डिंग खाना खा के, और फिर वही। सर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और सर हमारी वो टीम कहाँ है, एनर्जेटिक टीम, आज अंजू मैडम और अमित सर। वो हमारे अंजू मैडम और दिनेश जी, अभी वो शिफ्टिंग चल रही है उनकी। वो अपना जो है कि सेंटर चेंज किया है उन्होंने, तो उसके में लगे ओके। हुए हैं। जी सर, आज नजर नहीं आए डांस प्रोग्राम में। और अमित जो है कि वो काठमांडू थे, कल नेपाल गए हुए थे, शायद आज उनकी वापसी है। तो या ट्रैवलिंग में होंगे या कहीं ना कहीं एयर में होंगे, तो इसलिए वो नहीं ज्वाइन है। थैंक यू जो एवरीवन। लोग ज्वाइन है सारे ही एनर्जेटिक हैं। बहुत बढ़िया। आज मजा आया सभी को देख के। सबने बड़ा बढ़िया डांस भी किया है। और देखिए, आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया थी। एक्सरसाइज करने के बाद आपका डांस बहुत ही लाजवाब था, बहुत बढ़िया। थैंक यू।
जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए, हम साधु राम सर के पास जरूर चलेंगे, सबसे ज्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस है, और उनके एक्सपीरियंस हम 2 मिनट में सुनना चाहेंगे, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे। सर नमस्कार। सर आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर आज जो मैडम ने एक्सरसाइज की करवाई हमें, इन्होंने खुद तो की, हमने भी करवाई तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया थी। और इसके साथ साथ आपका जो वुमेन्स के ऊपर, वुमेन्स डे के ऊपर जो आपके विचार थे बहुत ही पसंद आए। मैडम वंदना ने बहुत कुछ कहा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि आदमी के अधिकार, औरतों के अधिकार दोनों बराबर बराबर हो गए। लेकिन मैक्सिमम जो है जीवन, पहले जो जीवन होता था, आपने देखा है, अपने पेरेंट्स का देखा है, तो बड़ा स्मूथ जीवन होता था। फैमिली में कोई बहुत मुश्किल से गांव के अंदर कोई एक केस होगा तलाक का या किसी और चीज का, तो वो मिलता था सर। लेकिन अब तो घर घर में हो गया। इसको हम आजादी कहें या क्या बात कहें, मैं कई केसेस हमारे यहाँ, क्योंकि मेरा तो बात चलती रहती है, लड़का जिक्र करता है 2 महीने पहले शादी हुई थी, डैडी आज जो तलाक के लिए आ गए। तो ये जीवन पता नहीं क्या हो गया। इसको आजादी कहें या क्या कहें। अगर हम इसको आजादी कहते हैं तो इससे गिरा हुआ कोई काम नहीं। कि अगर परिवार से जुड़ रहे, अगर मान लो आप लोगों, अपना परिवार सभी का ये, अगर किसी को ये है कि यहाँ से शादी नहीं करनी है, आप आजाद रहना चाहते हैं, शादी का आपका विचार इससे नहीं किसी और से है, तो पहले ही बता दो। क्यों तो उस बच्चे का जो जिससे आप शादी कर रहे हैं, उस परिवार के दब्बा लगाने लग रहे हो। कोई कंपेल नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप वहीं शादी करेंगे। घर वालों बाद में आप देखो एक समस्या पैदा कर देते हो। बड़े चाव से माता जी अपनी खड़ी होती हैं, बहू की पूजा करती हैं, सब कुछ करती हैं, सारे घर में चाव होता है। और 2 दिन के बाद वो अपने रंग रूप दिखा देती है, जिससे कि परिवार जो तबाह होने जाता है, उनका जीना ही दुर्भर हो जाता है। तो इसलिए ये सभी परिवारों के बच्चों ने देखना है, जिस घर में चले गए, जो किस्मत में मिल गया उसके हिसाब से एडजस्ट होना। और कोई आजकल तो दबाव किसी पर भी नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन दबाव दूसरा हो गया कि अब मनुष्य को, आदमी को डर लगता है कि वह किसी बात से ये नाराज हो जाए, और नाराज होते ही मेरा घर तबाह ना हो जाए। ये एक सभी परिवारों के अंदर हम देख रहे हैं। अब पीछे बता रहे थे कि 2 महीने पहले शादी हुई थी, दोनों सर्विस पे थे, और बहुत धूम धड़ाके से अच्छा खर्चा जो है परिवार में बहुत ज्यादा लगा दिया। उसके बाद दिसंबर में ख्याल में 11 की शादी थी या 12 की थी, और आज ये फरवरी जाली पीछे 24 के आसपास उनका तलाक भी हो गया सर। अब जो घर के चाव थे, लड़की को भी धब्बा लगा, अब दोबारा शादी करेगी तो भाई ये फलानी है धिकड़ी है, और लड़के के भी एक तोहमत लग गई कि उसको भी ये हो गया कि भाई तुम जो शब्द यूज करते हैं लेडीज ज्यादा करती हैं, जो दाजू पता नहीं क्या शब्द होता है। तो वो चीजें सर, इससे जो है समाज में डर सा बैठ गया। हम कहीं जाते हैं उस टाइम तो पता नहीं क्या समझ बाग दिखाते हैं सभी। मेरा तो एक छोटा विचार, पता नहीं क्यों मैं इन बातों सुन के हो गया, कि जिस घर में हम शादी करने जाते हैं, प्रोग्राम फाइनल करने की सोचते हैं, वहां पर, वैसे मेरे खुद के विचार हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ये, कि उस घर के अंदर जो है, जिस घर में वो बहू आएगी उसका कोई आदमी वहां 10 दिन रुक के दिखाए, 10 दिन रुके, उनके पूरे परिवार को छानबीन करे, फिर उसको अगर पसंद आए तो आ जाए, और नहीं अपना जयराम जी की। अब कह देते हैं जी लड़का देख लिया, देख लिया, लड़की देख लिया, हो सकता है लड़कियां भी ठीक होती हैं, लड़के भी ज्यादा कई खराब होते हैं। कि वो माँ बाप ने क्या देख लिया भाई, लड़की देख ली, शक्ल देख ली, लड़का देख लिया, जयराम जी उनका क्या व्यवहार रहा है, पीछे क्या है। पहले बहुत बढ़िया होता सर, कि वहां जो रिश्तेदारी में से रिश्तेदारियां होती थी, पता निकाल लेते थे कि भाई ये कैसा है, घर कैसा है, बात का। अब वैसे उस टाइम तो सर काफी जो है, अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो काफी देखता हूँ कि शराब के ठेके के आगे जो है, कई बार मैं तो जाता नहीं, लेकिन एक दिन ड्राइवर ने बता दिया जी आपको नई चीज दिखाएं। ये तो मेरे ख्याल में 2 महीने पहले की बात है। शाम को मैं कोई सामान लेने गया था,
बोला जी मैं भाई क्या दिखा रहे हो तुम, ऐसा बोला आपने कभी फिल्मों में देखा होगा, आज आपको जो हम दिखा रहा हूँ मैं, देखो भाई वो बड़ा ठेका ऐसा है सर, जैसे मंदिर भी नहीं सजते हमारे ठेके। पहली बार देखे मैंने, अपने देसी गांवों में होते छोटा कमरा, उसके अंदर ही बोतल बोतल, लेकिन यहाँ तो ऐसे सजा रखे हैं कि भाई जो ना पीवा तो उसका जी कर जाए कि माल दरिया भीतर भाई। तो सर वहां देखा कि वहां लड़कियां पिए पड़ी, और उधर से हमारे एक दिन फिर वो कहने लगे गनमैन, बोले आपको और दिखाता हूँ, सेक्टर तो मुझे याद नहीं, वहां गए तो वहां लड़कियां पिए नालियों में पड़ी, गलियों में पड़ी, उठा उठा के पुलिस वाले को घर छोड़ के। तो ये क्या स्वतंत्रता है, क्या फ्रीडम है ये अपने आप से ले लो ना, कल हमारे बच्चे अगर ऐसा करेंगे आपकी आत्मा नहीं रोएगी क्या? तो सबसे पहले तो दूसरी बात सर कहते हैं संस्कार, संस्कार तो हर माँ बाप अपने बच्चे को देता है, कोई माँ बाप नहीं कहेगा ले बेटा क्या हुआ, 1-2% होते हैं मैंने देखे हुए आदमी, वो क्या करते हैं, हाँ किसी तरह डरना मैं जीव हूँ, ले लिए पंगा। अरे पंगा के लिए कोई इसकी शायद है कि पंगा तेरे भुगतना पड़ेगा ही। लेकिन 99% आदमी यही कहते हैं कि बच्चा आराम से जाओ, आराम से आओ, सीधा जाना सीधा आना, लड़कियों को भी लड़कों को भी। कोई माँ बाप नहीं सिखाता कि भाई तू ये गलतियां कर, लेकिन पता नहीं बच्चों को कर जाते हैं, और उसका फिर भुगतना जो है परिवार को पड़ता है। तो ये एक मेरा नया सा छोटा टॉपिक था सर, जो कि सामाजिक रूप से हम देख रहे हैं जगह जगह। और कोर्ट के हिसाब से तो पता चलता, आपको पता है पुलिस में, आपको सबको पता है, आप ही लिख के ले आते हो भाई ये लड़की भाग गई। मैं पीछे देखे जवान छोरी, और वो माँ बाप कह रहे थे भाई हम तो शादी नहीं करना चाहते, धक्के से बैठ गए हैं। तो भाई माँ बाप तो रो रहे थे बैठे बैठे, मैंने क्यों पाली थी यार, इसे खातिर पाली थी क्या? अब क्या बताए सर, कौन सा पॉइंट सही है? क्या ये माँ बाप ठीक है, या बच्चा बच्चे कहते हैं हमारी आजादी, हम 17 साल के 18 कहीं भी शादी कर ले। तो भाई हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा पॉइंट सही, ये आप ही बताओ ने कौन बिल्कुल सा सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया धन्यवाद। आपने बात बताई। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं सर, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमेशा साथ चलती है। आजादी के भी वही बात है, आपने किसी शेर को आजाद कर दिया तो वो दोनों काम कर सकता है, वो जंगल में भी हाँ अपना जाके आराम से विचरण कर सकता है, और वो कहीं आबादी में आके किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। तो तो आजादी का मतलब यही है कि हम सही रास्ते पे चले, सही डिसीजन ले, सही तरीके से उसका हम सदुपयोग करें तो अच्छा है। अगर किसी चीज का हम दुरुपयोग करेंगे तो फिर वो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। और देखिए आपने जो बातें बताई हैं किसी हद तक ठीक है, लेकिन वो एक महिला के लिए ही लागू नहीं होती, ये पुरुषों के ऊपर दोनों भी लागू दोनों होती। बहुत सारे जो मेल हैं, मैं बताना चाहूंगा, वो भी बहुत गलत संगतों में रहते हैं, गलत तरीके से रहते हैं, गलत चीजें करते हैं, और फिर उसकी वजह से घर में छोटे मोटे डिस्प्यूट आते हैं और फिर वो बड़ी कहानियां बन जाती हैं। तो आजकल वो टाइम नहीं रहा कि भाई किसी के भी पल्ले बांध दिया और वो सारी जिंदगी उसके हाँ, सहती रहेगी। तो ये देखिए कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमें जो ये कि हमारा ग्रस्त जीवन है इसको हमें एडजस्ट करना होता है, एक बैलेंस करके चलना पड़ता है। उसमें दोनों की ही जिम्मेवारी होती है कि उसको बैलेंस करें। एक तरफ से अगर हम सोचे कि मैं जो भी मैं कहता रहूं वो सामने नहीं, वाला मानता रहे तो ये संभव नहीं है। हर चीज की एक लिमिट होती है, किसी को कितना झुकाओगे लास्ट में वो टूट जाएगा। तो हमें अपने समाज में अपने बच्चों में अच्छे संस्कार इसी चीज के देने हैं, उनको समझाना है कि हम जल्दबाजी में या एक छोटे से बहकावे में आके कह सकते हैं, या एक मन के वशीभूत होकर हम डिसीजन ले लेते हैं, कई बार पेरेंट्स के खिलाफ भी चले जाते हैं और बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई सारे तो ऐसे देखे हैं कि सुसाइड तक की नौबत आ जाती है कि मैंने अपने घर वालों से विरोध करके ये कदम उठा लिया, अब मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो ये समस्याएं आती हैं। तो ये मैच्योरिटी आना भी बहुत जरूरी है, अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहें, उनको सारी चीजें उससे अवगत कराएं। तो ये सारी चीजें जो है कि समाज में देखिए अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं, हमें अच्छाइयों को देखना है, बुराइयों को नेग्लेक्ट करना है। तो वंदना जी का हैंड रेज है, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। सर मैं यही बोलना चाह रही थी जो साधुराम अंकल जी ने बताया है आजादी को लेके, तो आपने बहुत तक ये चीज क्लियर कर दी है
बस मैं यही कहना चाहूंगी, आजादी, औरतों की आजादी वो पर्दे से निकल के आज जो बाहर का आदमियों के साथ काम के कदम ताल मिला रही हैं, उस आजादी को लेकर बात थी मेरी। उनकी उस स्वतंत्रता को लेकर बात थी, जो कि बहुत रूढ़िवादी जो पहले नियम कायदे कानून पे लागू किए गए थे, उन आजादी की बात थी। और रही बात वो शादी करके आ रही तो घर तोड़ रही हैं या भाग जा रही हैं, ये उनकी अपनी समझ है। शादी करिए, आजकल जो है 18 साल की उम्र में शादियां नहीं हो रही हैं। आजकल लोग सोच समझ के ये कदम उठा रहे हैं अपने, और ये आप देखे समझिए। और उसके बाद किसी को भी या महिला पुरुष को ब्लेम करने से पहले अपना आप देखिए कि क्या चल रहा है, उसके बाद शादी करिए। क्यों घर टूट रहे हैं, इसकी भी एक रीजन है, उस पे भी एक बहस होनी चाहिए। लेकिन केवल औरतों पे ही देना कि उनकी आजादी वो भाग गई, तो ये आजादी का मतलब किस रूप में ले रही हैं? दो चार लोगों ने क्या, पूरी आप महिला समाज को उसको ब्लेम नहीं सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी सर कि दो रूप है, जैसे आपने कहा, आप उसको कैसे लेते हैं इस पे डिपेंड है। निकल के बाहर आइए, मैं तो यही कहती हूँ, खुल जिए और मस्त रहिए और अपनी साफ जिंदगी जिए। बस, थैंक सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, वो बात मैंने आपको बता दी थी पहले कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। नकारात्मकता भी होती है, सकारात्मकता भी होती है। हमें उसको किस रूप में लेना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपनी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें बिल्कुल इन चीज़ों को, अपने बच्चों को इसके बारे में गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए, और अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप सेहतमंद हैं तो आप दुनिया की हर लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पुनः। और सभी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अच्छे संस्कार उनको देने हैं, अच्छी बातें उनके साथ शेयर करनी है। तो बहुत बढ़िया समाज का निर्माण भी हो पाएगा और बहुत बढ़िया हम लाइफ में एंजॉय भी कर पाएंगे। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।